किया था ना उसके कम से कम आधे घंटे तक बहुत कम वॉल्यूम था। कैसे पता चलता है? जब यहाँ पर कॉल चेंज पुट चेंज में जब आपको दिखने लगे ना कि बिलो 1 लाख है, 1 लाख से नीचे की क्वांटिटी आ रही है कॉल साइड में भी पुट साइड में भी, तो आप समझो कि थोड़ी देर चौपी लगेगा, चौपी मार्केट रहेगा, ये समझ लिया करो आप। जैसे अभी अगर आप देखें तो पुट चेंज है केवल 3000 3000, कॉल चेंज थोड़ा बड़ा है, प्रेशर तो है ही, मैं तो आपको बोला ही हूँ कि आपको डायरेक्शन आपका डाउन साइड का ही है मार्केट का। क्यों कैसे पता चल रहा है? एक तो आप फुल डे का देखेंगे तो फुल डे पे भी आपको अच्छी खासी सेलिंग स्टिल दिखेगी। 2 करोड़ 86 लाख जो है कॉल राइटर एक्टिवेटेड है मार्केट में, और पुट राइटर आपके एक्टिवेटेड है ओनली 99 लाख के। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 गुना के आसपास पुट राइटर सॉरी कॉल राइटर एक्टिवेटेड है। अब यहाँ पर मार्केट अभी थोड़ी देर साइडवेज था, क्यों था? क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट में अगर आप देखें तो 5 मिनट में कहानी ये बनी थी कि कॉल राइटर आपका हल्का आ रहा था, 1 लाख से नीचे आ रहा था, पुट राइटर भी हल्का आ रहा था, 1 लाख से नीचे आ रहा था। लेकिन यहाँ पे सेटअप डायरेक्शन क्लियर था, डायरेक्शन एक चीज का क्लियर था कि मार्केट जो है नीचे ही आएगा। कैसे था? अब जरा चार्ट पे चलते हैं, जरा चार्ट पे चलते हैं ना, थोड़ा ये सीखते जाइए। डायरेक्शन कैसे क्लियर था कि एक हमने मॉर्निंग में देखा कि एक हमें गैप डाउन मिला, मॉर्निंग में हमें गैप डाउन मिला, बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी वहीं से, जहां से हमें गैप डाउन देखने को मिला, ये तो आपको एक डायरेक्शन पता चली गया। उसके बाद हमने एक रेजिस्टेंस निकाला मार्केट में, मैं एकदम चार्ट को एकदम प्लेन करके बता रहा हूँ आपको ताकि आप समझ जाए, सीख जाए कैसे निकालते हैं। हमने ये देखा कि बैंक निफ्टी ने गैप डाउन खुलने के बाद हाई क्या लगाया, हाई क्या लगाया, तो हाई था अराउंड 45,867 का। उसके बाद बैंक निफ्टी ने साइडवेज रहा, थोड़ी देर ऐसे झूलते रहा, झूलने के बाद फाइनल कहां से ब्रेक डाउन दिया, फाइनल ब्रेक डाउन कहां से दिया, ये दिया अराउंड 43,780 से। अब इंट्राडे के लिए तो एक तो ये हमारा बड़ा रेजिस्टेंस हो गया। अब इससे आपको सेटअप कैसे बनानी है, सेटअप कैसे बनाना, अभी देखो साइडवेज ही आएगा, परेशान मत रहो, डायरेक्शन डाउन का ही है, ध्यान रखना डायरेक्शन डाउन का ही। अगर आप किसी ट्रेड में इन्वेस्टेड हैं तो वो पुट साइड की होनी चाहिए, अप साइड की नहीं होनी चाहिए, डायरेक्शन डाउन साइड का ही ध्यान रहेगा ना। तो यार यहाँ पे ना उस टाइप की क्वेश्चन मत करना, यहाँ पे थोड़ा सा आप सीखने की कोशिश करो, है ना, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो, ज्यादा अच्छा है। मैं बनाऊंगा ना कोई ना कोई सेटअप में 3:30 बजे तक यहाँ पे रहूंगा लाइव पे, है ना, कोई ना कोई सेटअप बनाऊंगा यहाँ पे। देखिए आप उस टाइप क्वेश्चन करेंगे ना तो बाद में आप देखेंगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि फिर आपको टाइम आपका वेस्ट होगा। यहाँ पे लर्निंग वाले क्वेश्चन रहेगा तो ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। बाकी तो आप व्हाट्सएप कर लो, कुछ आपका डाउट है पूछ लो, या आप लाइव पे पूछ लिया करो, यूट्यूब लाइव पे, वहां पे बैठते हैं ना। यहाँ पे अब देखो अब क्या सेटअप है, अब यहाँ पर आपको दिख क्या रहा है, यहाँ पे सेलर एक्टिवेटेड है बैंक निफ्टी में, 5 मिनट पे 1,99,000 कॉल राइटर फिर से आया, पुट राइटर फिर से कम हुआ। तो इधर आपको दिख क्या रहा है, इधर आपको ये दिख रहा है कि भाई साहब मार्केट में कॉल राइटर की संख्या ज्यादा है, ऑलरेडी कॉल राइटर हावी है, हावी है। अब हमें करना क्या है, हमें सेटअप कैसे बनाना है। बैंक निफ्टी में हमने एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा ली, ये तो हमने दिन भर का रेजिस्टेंस खोज लिया, निकाल लिया, क्या था 43,780 का। बैंक निफ्टी जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा ऊपर नहीं जाने वाला, क्लियर है, ऊपर नहीं जाने वाला जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा। अब हमने एक ये सेटअप बनाया, अब हमें इंट्राडे का सेटअप चाहिए कि हमें इंट्राडे में कुछ मूव मिल जाए। तो माइंडसेट किधर का रहना चाहिए, डाउन साइड का, डाउन साइड का माइंडसेट रहना चाहिए आपका। और सुबह से मार्केट बिहेव भी वही कर रहा है, आप देखो ना, मैं बता भी वही रहा हूँ, स्पेशली बैंक निफ्टी में। अब हम क्या करेंगे, एक लंबी सी छड़ी तैयार करेंगे, लंबी सी बैंक निफ्टी में, जैसे ये लगा रखी है ब्लू लाइन की, देख रही है। और थोड़ा सा एक काम करता हूँ ना, चार्ट पे ऑनली बैंक निफ्टी रखता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, है ना। लंबी सी एक छड़ी तैयार करेंगे जो कि हमने यहाँ पे लगा ली है। अब हम ये देखेंगे कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकला तो वेट करेंगे, क्योंकि माइंडसेट बैठा है मेरे दिमाग में डाउन साइड का, ये रहा बैंक निफ्टी डाउन साइड का, है ना। या बैंक निफ्टी यहाँ आ जाती है, एंट्री प्राइस कहाँ बनेगी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के करीब, क्योंकि ये रिजेक्शन पॉइंट है बैंक निफ्टी का, रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे आ जाती है बैंक निफ्टी में, अगेन एंट्री बन जाएगी आपकी डाउन साइड की। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। एक चीज जो आपको देखनी चाहिए हमेशा कि मार्केट साइडवेज कब जाता है, वो यहीं से पता चल जाएगा जब आपको 1 लाख से नीचे का वॉल्यूम यहाँ पे दिखाई देता है। 1 लाख से नीचे का, 1 लाख से नीचे का जब भी आपको यहाँ पे वॉल्यूम नजर आता है, आप समझ लो कि मार्केट अभी साइडवेज ही रहने वाला है, अगले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट साइडवेज ही जाने वाला है। जब भी यहाँ पे अब वॉल्यूम फिर से एक्टिवेट हो रहा है बैंक निफ्टी में, और वो सेलिंग साइड ही हो रहा है, ये भी आपको दिख रहा होगा, सेलिंग साइड ही हो रहा है। तो आपका सेटअप कब बनेगा, आपका सेटअप यहाँ बनेगा। ये चार्ट पे आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है रेजिस्टेंस की, जैसे ही इसके आसपास आता है एक यहाँ पे सेटअप आपका डाउन साइड का बनेगा। बने रहिए लाइव पे, मैं भी हूँ लाइव पे, आप भी रहिए, देखिए यहाँ पे कैसे सेटअप बनता है और कैसे यहाँ से ट्रेड बनाई जाती है। तब तक मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ। मुकेश भाई ईएमए देखिए, मैंने आपको बताया था कि लर्निंग फेजेस में शुरुआत में तो आप ईएमए का यूज कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली के मैंने वर्कशॉप में यही समझाया था कि आप थोड़ा बहुत अगर सीख गए ना तो ट्रेंड लाइन पे भरोसा कीजिए। ट्रेंड लाइन इज अ गुड टूल टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, है ना। ट्रेंड लाइन पे भरोसा कीजिए। रिलायंस का वॉल्यूम नहीं दिखेगा साहब, यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी दिखेगा, फिर निफ्टी दिखेगा, रिलायंस का नहीं दिखेगा। रिलायंस का मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि क्या कहानी बन रही है रिलायंस में। देखिए रिलायंस ने सपोर्ट तो ब्रेक नहीं किया अभी तक, सपोर्ट ब्रेक नहीं किए। सपोर्ट रिलायंस का जो ट्रेंड लाइन आ रहा है वो लगभग 2361 रुपए के आसपास आ रहा है। तो 2361 का सपोर्ट है, जब तक जिंदा है रिलायंस, अगर टूटता है तो फिर टिक मारेगा, 2350 रुपए तक आएगा। तो आप अगर बैठे हैं रिलायंस में तो 2361 तक, अभी आवाज आ रही, क्लियर आ रही आवाज, 2361 तक आप बैठ सकते हैं। हाँ अरमान भाई, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, देखिए ट्रेंड लाइन जैसे मान लीजिए आपका डायरेक्शन आज किधर दिख रहा है आपको, डाउन साइड का, तो पहले आप ऊपर का एक रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे एंट्री के लिए। कैसे करेंगे रेजिस्टेंस फाइंड, आप ऐसे एक यहाँ से डंडी लेंगे और यहाँ से एक ऐसा बनाएंगे कि ऊपर से पिछले 1-2 घंटे का, ऐसा नहीं कि अभी 10 मिनट का बना लिए 5 मिनट का बना लिए, 1-2 घंटे का बनाना, जितना दूर का बनाओगे ना टच उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, उतना अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि एक आपको यहाँ पे टच मिल रहा है रिजेक्शन पॉइंट, दूसरा रिजेक्शन पॉइंट आपको यहाँ मिला, तीसरा रिजेक्शन पॉइंट आपको यहाँ मिला, चौथा यहाँ मिला, पांचवा एक बार फिर से आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये आपका रेजिस्टेंस फाइंड करने का तरीका हो गया कि भाई मुझे अगर पुट में एंट्री लेनी है फ्रेश तो मैं कहाँ पे लूँ। तो बैंक निफ्टी नियर 680 के आसपास आती है, यहाँ से 30-35 पॉइंट की बात है, 30-35 पॉइंट अगर ऊपर आती
आती है तो मैं वहां से एक पुट का ट्रेड बना सकता हूँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, और एक छोटा सा एसएल ले लूंगा, उसी स्विंग का हाई का ले लूंगा, जो स्विंग यहाँ पे आएगा ना उसी का हाई का स्विंग का ले लूंगा, बड़ा एसएल भी नहीं बनता है। इस टाइप से ना आप इंट्राडे में ये अगर आप सीख रहे हैं ना, ये अगर आप सीख रहे हैं तो बहुत कारगर होने वाला है। इस टाइप से अगर आप इंट्राडे में स्कैल्पिंग करेंगे ना तो बहुत पैसा बनाएंगे, दिन का 200-300 पॉइंट आराम से निकलेगा। पर आपको थोड़ा सा इसमें अपना हाथ मजबूत करने की जरूरत है। ट्रेंडलाइन के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेंज देखो, मैंने जो आपको सिखाया ना वो बहुत कुछ मैंने खिचड़ी नहीं पकाई है, इसीलिए क्योंकि ज्यादा खिचड़ी पकाओगे ना तो आदमी ट्रैप होता है, दिमाग उसका जो है ना डिस्टर्ब होता है कि भाई क्या क्या देखूं। मैंने आपको सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस और तीसरा एक ये यहाँ पे सेंसिबल के द्वारा ये सिखाया है कि यहाँ पे आपको एक पता चल जाएगा कि मैं जो ट्रेड लेने जा रहा हूँ वो सही है या गलत है, यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। डन है? तो ये एक सेटअप है इस तरीके का, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। बाकी लाइफ पे बैठे हमारी हमारी वो ट्रेड अभी भी चल रही है, जो हमने ली थी ना वो अभी भी चल रही है। हमारी 230 के आसपास एंट्री हुई थी, वो अभी भी एक्टिव है, चली रही है। अभी प्रॉफिट में भी आ गई थी 4000 की, मैंने नहीं काटी, मैंने साइडवेज है, देखता हूँ है ना, साइडवेज से देखता हूँ। ट्रेड मेरी अभी भी चल रही, दिख रही है आपको, स्टिल चल रही है वो ट्रेड। चल क्यों रही है? अब मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आइडेंटिफाई मैंने कर लिया, ये एक रेजिस्टेंस है। ट्रांजैक्शन में कंटिन्यू सेलिंग दिखी रही है, 1,27,000 कॉल लाइटर फिर से आ गया। कॉल लाइटर मतलब बढ़ के ही आ रहा है, तो राइटर पे कॉल लाइटर बढ़ के ही आ रहा है, मैं उसके भरोसे बैठा हुआ हूँ इस ट्रेड में आराम से। है साइडवेज, क्योंकि बड़ा वॉल्यूम जैसे आएगा ना तो अच्छे से जाएगी बैंक निफ्टी नीचे, है साइडवेज। एक बार कॉस्ट पे आएगा, प्रीमियम फिर नीचे आएगा, फिर कॉस्ट पे आएगा, फिर नीचे आएगा, है ना। तो भाई कल की बीटीएसटी किस पॉइंट ऑफ व्यू से दी थी ये बताइए। कल की जो बीटीएसटी किस पॉइंट ऑफ व्यू से दी थी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 1 घंटे का आप चार्ट शिफ्ट करें, 1 घंटे का यहाँ पे चार्ट शिफ्ट करें। कल आपको मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली थी डिप से। मार्केट सुबह खुला ऑलमोस्ट फ्लैट, और खुलने के बाद एक बाउंस बैक मारा था मार्केट ने, बाउंस बैक मारा था। उसके बाद आपने देखा हो तो एचडीएफसी ब्रेकआउट दिया था, आपने देखा हो रिलायंस ब्रेकआउट दिया था, रिलायंस में कल लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया आप साइड का। उसके बाद आप निफ्टी का भी, अगर अभी मैं निफ्टी का भी चार्ट दिखाऊंगा, निफ्टी का भी चार्ट ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। निफ्टी अगर आज देखें ना तो निफ्टी स्टिल गड़बड़ नहीं है, निफ्टी स्टिल गड़बड़ नहीं है। निफ्टी केवल सफर कर रहा है बैंक निफ्टी की वजह से। सब कुछ सही था, रात में ग्लोबल मार्केट भी देखें तो पॉजिटिव ही थे, कोई खराब नहीं बंद हुए हैं। ऐसे नहीं बंद हुए कि 500 पॉइंट डाउन बंद हो गया, गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट नीचे बंद हो गया। लेकिन हम क्यों डाउन खुले उसका लॉजिक न्यूज है, ओनली उसका लॉजिक न्यूज है। अगर हमारी बीटीएसटी सब ये न्यूज नहीं आती ना, जो क्रेडिट की न्यूज आई है 100 से 125% का मार्जिन बढ़ाया है सेबी ने, ये अगर न्यूज नहीं आती ना तो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा होता ना तो 10 या 20-50 पॉइंट से ज्यादा डाउन नहीं खुलता, और निफ्टी 20-30 पॉइंट से ज्यादा डाउन नहीं खुलता, और वहां से एक बाउंस बैक का चांसेस भी था। पर उस न्यूज ने बैंक निफ्टी को ड्रैग करके रखा है 500 पॉइंट। आपने देखा है बहुत कम देखने को मिलता है, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट डाउन है और आपका निफ्टी कितना डाउन है, केवल 10 पॉइंट। क्यों है बैंक निफ्टी डाउन? क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है ये सीधा फाइनेंशियल कंपनी और बैंकिंग कंपनी पे पड़ा है। अब रात में क्या होगा उसका किसी को कोई आइडिया नहीं रहता, इसलिए मैं कहता हूं कि बीटीएसटी अगर आप लेके जाते हो तो रिस्क पूरा लेने की क्षमता रखा करो। मंडे को बीटीएसटी में आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, 3 गुना हुआ प्रीमियम, 3 गुना प्रीमियम हुआ था, और तो उसका भी लॉजिक बताएं। तो आप जब भी बीटीएसटी ले जाओ, अगर ज्यादा कैपिटल है तो ले जाओ, अदरवाइज मैं हमेशा मना करता हूँ कि बीटीएसटी जिसके पास कम कैपिटल है मत लिया करो। उसका लॉजिक भी बताता हूँ। मैंने सुबह अच्छी रिकवरी की, मैं भी लेता था बीटीएसटी, आपको बताया था। मैं जब ले जाता हूँ तभी बताता हूँ, नहीं तो मैं फालतू का फेंकता नहीं हूँ कि मैंने बाई कर लिया, आप भी कर लो, करना है तो मैं फालतू का नहीं फेंकता। मैंने भी बीटीएसटी ले गया था, ये बीटीएसटी की ट्रेड है मेरी, ये देखो ना कॉल साइड की 44,200, 750 क्वांटिटी थी, 50 लॉट मैंने बताया भी था कि मैं 50 लॉट लेके जा रहा हूँ, 1,16,000 का लॉस बना था इसमें, लेकिन अर्ली मॉर्निंग ट्रेड लगाया और 91,000 का प्रॉफिट उसमें बनाया। तो अगर मेरा ये देखें तो बिनिंग है, ये मेरी बिनिंग है कि मैंने लॉस ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा रिकवर कर लिया इंट्राडे में ऑलमोस्ट। तो जिसके पास कैपिटल ज्यादा रहता है ना वो प्राइजेक्शन के थ्रू कर ले जाएगा, लेकिन पता चला कैपिटल ही कम है, बीटीएसटी में बड़ा लॉस हो गया, तो फिर अवॉइड करना बनता है आपका बीटीएसटी। अगर आप उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते तो अवॉइड करना बनता है। इंट्राडे में आइए, इंट्राडे में प्राइजेक्शन देखिए, सिंपली ट्रेंड लाइन फॉलो कीजिए, सिंपली आप मार्केट का ट्रेंड फॉलो कीजिए और पैसा बनेगा। एक ट्रेड खराब होगी दूसरी नहीं खराब होगी, ये कंफर्म है। जी बैठो भाई, ये कैसे पता चलता कॉल राइटर एक्टिव है पुट राइटर? आपने पुराना इसका मतलब आपने कोई कोर्स देखा नहीं। चलो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर सेंसिबल में जब जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या कहानी है, तो 5 मिनट पे आप फोकस रखो एंट्री का ट्रेंड लाइन, और 5 मिनट पे फोकस रखो एंट्री का, 1 घंटे पे और फुल डे पे भी आप फोकस रखो। ये देखो कि कहा कितना ज्यादा किस साइड वेटेज है। तो अगर आप फुल डे पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी में कॉल राइटर आपको 2,84,00,000 का दिख रहा है, पुट राइटर दिख रहा है 1 करोड़ का ओनली। यहाँ पे डबल से ज्यादा कॉल राइटर एक्टिवेटेड है, कंटिन्यू आ ही रहा है। छोटी कभी कम क्वांटिटी में आता है, कभी ज्यादा क्वांटिटी में आता है ना, लेकिन कंटिन्यू आ रहा है। तो ये डायरेक्शन तो एक क्लियर है कि बैंक निफ्टी वीक है। अब आपको एंट्री बनाने के लिए ट्रेंड लाइन का सहारा लेना है, ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना मैंने सिखाया है। ट्रेंड लाइन शुरुआत में नहीं कर सकते ड्रॉ, ईएमए लगा लीजिए, 50 ईएमए, 100 ईएमए और 200 ईएमए। अगर 50 ईएमए का ब्रेकडाउन मिलता है तो 100 ईएमए तक जाएगा ही जाएगा, 100 का भी मिलता है तो फिर आपका 200 तक जाएगा। तो 5 मिनट पे एंट्री रखो, 15 मिनट पे भी आप थोड़ा वॉच करते रहो, 15 मिनट पे ट्रेंड लाइन का क्या कहानी है। तो अगर सबके नीचे चल रहा है तो ट्रेंड क्लियर है। कॉल राइटर का मतलब अभी बहुत लोगों को पता नहीं है। शिवम अग्रवाल साहब, अरे यार आप तो पुराने हो चुके हो फिर भी आपको नहीं। हाँ जी, कॉल राइटर का मतलब मार्केट नीचे जाएगा जब कॉल राइटर कौन है? राइटर का मतलब सेलर है, उसने कॉल की ऑप्शन को सेल कर रखा है। किस लिए सेल किया उसने? कि नीचे जाएगा तो प्रीमियम गिरेगा, मैं नीचे बाई करूंगा, एडजस्ट करूंगा तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो उसका व्यू क्या है कि मार्केट नीचे जाएगा, कॉल राइटर ज्यादा है, इसका मतलब उसका व्यू क्या है?
आप शुरू के 2 साल तक कैंडल स्टिक पे काम नहीं कर पाएंगे। कैंडल स्टिक के भरोसे हर बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, चाहे तो ट्राई करके देख लीजिए, ट्राई करके देख लीजिए। कैंडल स्टिक पे अगर आप काम करना स्टार्ट करेंगे, हर बार आपका ऐसा ट्रिगर होगा। बिगनर है जब तक, साल 2 साल तक आदमी बिगनर ही रहता है, साल 2 साल तक आदमी बिगनर ही रहता है, साल 2 साल में समझ आता है मार्केट की कैसा बिहेव कर सकता है। लेकिन हमने ये जो सेटअप बताया ना, ये बिगनर भी अगर समझ लेगा ना 3 दिन के अंदर भी, तो वो भी प्रॉफिट निकालने लगेंगे, और निकाल रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल रहे हैं। मैं पूछता रहता हूँ लोगों से कि कैसा काम कर रहा है, लोग अच्छा फीडबैक देते, किसी मुंह से मैंने ये नहीं सुना अभी तक कि नहीं वर्क नहीं करता है, वर्क करता है। तो कैंडल स्टिक पे आप काम करना, थोड़ा समय लगेगा, फिर काम करना। निफ्टी 759 के नीचे गया, 759 नहीं 750 के नीचे चाहिए अगेन। निफ्टी पे भी आप नजर रखें, निफ्टी पे भी नजर रखें। निफ्टी एक बार आपका टेस्ट कर गया था, निफ्टी आपका, मैंने लाइव पे था तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि निफ्टी ने अपना सपोर्ट तोड़ के टेस्ट किया है, मतलब एक बार फिर नीचे आएगा। मैं लाइव पे यही बता रहा था, और अभी देखो फिर से आ गया नीचे, और अभी साइडवेज है। मुझे लग रहा है अभी अगले 15-20 और 1 घंटे अभी साइडवेज ही दिखेगा। अब आपको जो सेटअप मिलेगा ना बढ़िया, वो यहाँ मिलेगा। अब आप चाहे ना तो आपका मन कर रहा होगा लाओ मैं यहाँ खरीद लूँ, यहाँ मत खरीदो, अभी साइडवेज रहेगा, यहाँ मत बाई करो, साइडवेज रहेगा, समझ रहे ना, यहाँ पे साइडवेज ही रहेगा। लेकिन जो पहले से खरीद के बैठे आए, जैसे मैं बैठा हूँ या कुछ लोग और बैठे होंगे, उनके लिए ठीक है। अब ये मैं पहले से खरीद के बैठा हूँ, ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास मेरी ये ट्रेड चल रही है, क्योंकि मैं पहले से एंट्री बना के बैठा हूँ ना, जब आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पे मत लो। हाँ, ये बैंक निफ्टी अगर ट्रेंड लाइन के करीब आती है तो डेफिनेटली फिर आपकी ये ट्रेड अच्छी बन जाएगी डाउन साइड की। ये वाली बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो यहाँ पे आपका अच्छा सेटअप बन जाएगा। कितने लोगों को ये सेटअप समझ आया है एक बार जरा बता दें, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा ये लगता है कि यहाँ लोग समझ रहे हैं। कितने लोगों को ये सेटअप समझ में आया है? आया है सेटअप? ठीक है संजय भाई, गुड गुड गुड। नरेश भाई ठीक है, डॉक्टर गंगा जी बहुत बढ़िया, कमनाथ भाई समझ आया, बहुत बढ़िया, अच्छा है, लोगों को समझ आया, मेरे को बड़ी खुशी मिलती है इस बात की, है ना। तो ये सेटअप वर्क करता है, विद कॉन्फिडेंस वर्क करता है। आप ट्राई तो करो एक बार भाई, एक बार आप पूरा सीख के आप देखो। ज्यादा मैंने खिचड़ी नहीं पकाई है, 5-6 वीडियो हैं, जाके उनको देखिए। जो लोग नए जुड़े हैं उनको देखिए, बहुत सिंपल समझाया है, ऐसा समझाया कि आपको एक बार में समझ आएगा, दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने में कोई बड़ा गणित नहीं लगाना है आपको, कोई बड़ा गणित नहीं, मैं कैलकुलेशन के साथ आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी का लॉट साइज कितने का है? 15 का। लॉट साइज 15 का ही है ना बैंक निफ्टी का। 1 मिनट की तरह मैं ये पेन स्टार्ट कर लूँ। बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 15 का है। अब ये वाला मेरा ट्रेड देखो प्रॉफिट देने लग गया, 3000 का, 1700, 2700। चूंकि मैं डायरेक्शन की तरफ बैठा हूँ, दिख रहा है ना आपको, ये वाला ट्रेड मेरा प्रॉफिट देने लग गया है, मैं डायरेक्शन की तरफ बैठा हुआ हूँ। तो उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक सिंपल है कि मार्केट ने तो रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक किया, ये जो दिख रहा है आपको, है ना। इतनी देर में पता नहीं कितने लोग पैनिक हुए होंगे। 1 घंटे से ट्रेड तो ये लगभग अब गई है कॉस्ट के ऊपर, और जो 220 पे बाई किए होंगे उनको 20 पॉइंट मिल भी रहा होगा, लेकिन 1 घंटे बाद इतनी देर में बहुत लोग पैनिक होंगे। पर हम क्यों बैठे रह गए? क्योंकि हमको स्टिल दिख रहा है वॉल्यूम हल्का है, अभी कहीं जाने वाला नहीं, परेशान मत हो। जाने वाला होता तो हम अभी एक ट्रेड और बना दिए होते। यहाँ पे वॉल्यूम स्टिल हल्का 1 लाख के अंदर ही है, लेकिन पुट राइटर अपनी पोजीशन काटे पड़ा है बैंक निफ्टी में, आप देख लो -73,000 फिर से है, अगेन अपडेट हुआ है। हाँ? अरे सुनील भाई नाराज क्यों होंगे? अरे कैसी बात कर रहे हैं? ना ना ना, मैं तो भूल भी गया आपने क्वेश्चन क्या किया था। सेंसिबल में रवि भाई स्टॉक नहीं निकलेगा, स्टॉक की पाठशाला दूसरे तरीके से है, वो मैं करा दूंगा, मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं करा दूंगा। उसकी पाठशाला दूसरे तरीके से, उसको दूसरे तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये साइडवेज कम, आप ये फंडा समझ गए साइडवेज का कि क्यों यहाँ पे साइडवेज है मार्केट, ये फंडा आप समझे कि नहीं? लेकिन आपका डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए साइडवेज में भी अगर मैं प्लान करूँ कि यार मैं किस तरफ की ट्रेड लूँ, उससे 1 घंटा हो गया मार्केट देखते देखते रहा नहीं जा रहा है, तो आपको यहाँ पे सेंसिबल बता देगा, यहाँ पे सेंसिबल आपको बता देगा कि भाई आपकी ट्रेड किस तरफ की बन सकती है। क्लियर है? और है साइडवेज ही अभी, ये देखिए एक कैंडल डिप मारा और उसके बाद एक कैंडल दूसरा मारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो लाख के आसपास ही वॉल्यूम है। यहाँ पे जब बड़ा वॉल्यूम पड़ेगा ना 5 लाख 10 लाख 15 लाख का, और ये पड़ेगा बिफोर 3 PM पड़ेगा, किसी भी साइड पड़े, डायरेक्शन डाउन का है तो चांसेस है डाउन साइड का वॉल्यूम पड़े, डायरेक्शन डाउन साइड का है तो चांस है आपका वॉल्यूम जो आएगा वो कॉल राइटर का वॉल्यूम ज्यादा आएगा बैंक निफ्टी में, ये चांसेस है ना। लेकिन जब पड़ेगा ना तो आपको पहले से पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जब भी दिखाई दे अगले मार्केट में जितने भी घंटे बचे हैं, जब भी यहाँ पे आपको दिखाई दे कि यहाँ पे कॉल राइटर 5 लाख 6 लाख आ गया या 10 लाख आ गया या 15 लाख आ गया कॉल राइटर, और पुट राइटर कम है उससे, तो आपका फिर ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। वहां पे फिर आपको ट्रेड लाइन नहीं देखना है, क्योंकि फिर आप मूव मिस कर बैठेंगे, फिर आप मूव मिस कर बैठेंगे, क्योंकि फिर हो सकता है वो रिटेस्ट ना ले मार्केट और वो पहले उससे पहले चला जाए नीचे। अब बैंक निफ्टी में एक सेटअप यहाँ भी बन सकता है, ध्यान रखना। ट्रेड लाइन पे हमने ये जो ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रखी है बैंक निफ्टी में, यहाँ पे बैंक निफ्टी आती है तो एक एंट्री बन सकती है, पर छोटे पॉइंट की बनेगी, डाउन साइड की छोटे पॉइंट की बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टिल वॉल्यूम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है दोनों तरफ। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? स्ट्राइक प्राइस, हाँ वरुण भाई स्ट्राइक प्राइस में बता दो, तो वो स्ट्राइक प्राइस में बहुत बड़ा आपको गणित नहीं लगाना है। लेट से आपका डायरेक्शन किधर चल रहा है, आपका डायरेक्शन डाउन साइड का चल रहा है, आप जितना इन द मनी लेंगे उतना बेहतर है। 43,800 का 900 का फुट में ट्रेड देख सकते हैं आप। उसका लॉजिक, इसका जो थीटा होगा ना वो डिके नहीं करेगा साइडवेज मार्केट में भी, डिके नहीं करेगा इसका थीटा। ये साइडवेज मार्केट है, अगर आप इतना मनी है तो डिके नहीं करेगा। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि इसमें आपका प्रीमियम कितना लग सकता है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपका 43,800 का जो पुट है उसका प्राइस चल रहा है 309 रुपए, ठीक है, और एक लॉट 15 रुपए का है, एक लॉट 15 का है, 15 क्वांटिटी का है। अब यहाँ
यहाँ पर आपका जो प्रीमियम निकलेगा, यहाँ पर आपका प्रीमियम निकलेगा, वो क्या निकलेगा बता रहा हूँ, मतलब अमाउंट निकलेगा वो कितना निकलेगा। और ये आपका कंफ्यूजन भी मैं खत्म कर दे रहा हूँ कि आप स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करें, ये भी खत्म कर दे रहा हूँ। पहले ये कैलकुलेशन समझ लीजिए। लेट्स से 310 का है, अब यहाँ पर आपका इंटू 15 इंटू 310 अगर करेंगे तो आपका जो निकल रहा है अमाउंट वो अराउंड निकल रहा है 4600 रुपए एक लॉट में, 4650 के आसपास एक लॉट में ये आपका निकल रहा है। अब आपके पास में जब आपको एक लॉट लेने में 4600 के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, वो भी इन द मनी, डीप इन द मनी में, तो क्या बुरा है? बुरा है क्या? लॉजिक क्या है कि बैंक निफ्टी चल रहा है 43,650 और मैं बता रहा हूँ आपको 43,800 900 का पुट लेने के लिए। क्यों बता रहा हूँ? उसका लॉजिक क्या है? उसका सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि यार सही जगह पे अगर आप एंट्री बनाते हैं डीप इन द मनी में, तो इस टाइप के मार्केट में जो साइडवेज चल रहा है आपका प्रीमियम डिके नहीं होगा, आपको 10-20-50 पॉइंट तब भी देके जाएगा। लॉजिक उसका सिंपल है, थीटा उसका काम करता रहता है, थीटा डिके नहीं होता है डीप इन द मनी का। तो जब भी आप कोई ट्रेड बनाने का प्लान कर रहे हैं, आप डीप इन द मनी लो, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं लगता है, डीप इन द मनी खरीदेंगे, चांसेस प्रोबेबिलिटी रहती है आपकी प्रॉफिट बनने की ज्यादा। क्लियर है? कि जब भी अब कॉल साइड की बात करें तो कॉल साइड में लेट्स से डायरेक्शन आपका कॉल साइड का है, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर निकलेगा एज पर प्राइजेक्शन, और मार्केट मान लो चल रहा है 43,600 के आसपास जहां भी ट्रेड कर रहा है, तो आप यहाँ पर ना डीप इन द मनी खरीदो 43,300 का कॉल, 43,200 का कॉल। इसका लॉजिक क्या है ये इतना दूर का खरीदने का? इसका लॉजिक ये है कि इन केस आपको तो लग रहा था मार्केट जाएगा ऊपर, पर वो नहीं गया ऊपर, वहीं घूम गया, सस्टेन कर गया मार्केट, वहीं घूम गया, सस्टेन कर गया, तो अगर आपने सही जगह डीप इन द मनी ले रखा है तो आपका प्रीमियम डिके नहीं होगा। और हम लोगों को मिलता क्या है? प्रीमियम ही तो मिलता है हम लोगों को। प्रीमियम घटता है तो लॉस होता है, प्रीमियम बढ़ता है तो प्रॉफिट होता है ना? ये क्लियर हो गया सबको? इसका लॉजिक क्लियर हो गया कि क्यों डीप इन द मनी लेना चाहिए। और कैलकुलेशन मैंने इसलिए बताई ताकि आपको ये एक आइडिया रहे कि मैं आउट ऑफ मनी में ना जाके इन द मनी रहूं। कभी कभी सेंसिबल में कॉल आइटम ज्यादा होते हैं लेकिन मार्केट नीचे नहीं आता है, ठीक है, उसका भी बता दे रहा हूं मैं, उसका भी बता दे रहा हूं। आप जब भी देखें तो आप ये देखें कि 5 मिनट में कॉल राइटर अभी भी जाता है, अभी भी जाता है, 1,17,000 है, पुट राइटर फिर से 14,000 माइनस हो गया, मार्केट अभी नीचे नहीं आ रहा है, मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर ही आ रहा है, ट्रेंड लाइन के करीब। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये ट्रेंड लाइन जो हमने लगा रखी है रेजिस्टेंस उसके करीब आ रहा है, ये मार्केट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से एक बार फिर से फिसल सकता है, आपका डायरेक्शन किधर है? डाउन साइड का डायरेक्शन है। तो आप ये मत देखो आपने एंट्री, अगर आपने गलत, आपकी एंट्री आपको गलत जगह हुई है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई, यहाँ पे कोई एंट्री थी नहीं आपकी, यहाँ पे पुट साइड में कोई एंट्री नहीं थी, क्योंकि जब मैंने अभी स्टार्ट किया ना सेशन तो मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी अभी साइडवेज ही रहेगा, बट यस अगर ट्रेंड लाइन के करीब आता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। अब ये यहाँ ऊपर आ क्यों रहा है? वो जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि भाई यहाँ पे तो कॉल राइटर ज्यादा है, पुट राइटर की संख्या कम है, फिर भी ऊपर आ रहा है, क्यों आ रहा है? उसका लॉजिक है कि अगर आप देखें तो एक घंटे पे कुछ ना कुछ पुट राइटर जरूर होगा, एकदम खाली नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप एक घंटे में देखें तो एक घंटे में आपको कुछ पुट राइटिंग की पोजीशन बिल्डअप होते हुए दिखी जरूर होगी, लेकिन स्टिल वो कॉल राइटर से कम है। तो हमारा जो रुझान है, हमारा जो डायरेक्शन है वो किधर रहना चाहिए? डाउन साइड का। ट्रेड कहाँ बनेगी? रेजिस्टेंस के करीब। रेजिस्टेंस कहाँ है? ट्रेंड लाइन के करीब। ट्रेंड लाइन ये रहा आपका, ये रहा ट्रेंड लाइन, अभी ट्रेंड लाइन टूटा नहीं है, ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ से आपको रिजेक्शन पॉइंट मिलता है, यहाँ से ट्रेड एक्टिव होगी हमारी पुट की। अगेन रिजेक्शन पॉइंट मिलती, नजर रखें हम, एक सेटअप यहाँ से बन सकता है, एक सेटअप यहाँ से इंसर्ट हो सकता है, नजर रखिए। ट्रेंड लाइन पर एसएल क्या होगा? ट्रेंड लाइन पे जब हमारी एंट्री बन जाएगी, लेट्स से यहाँ पर ये वाली जो कैंडल चल रही है ये ट्रेंड लाइन के करीब है, ठीक है, ये अगर ब्रेक करती नहीं है ट्रेंड लाइन को, ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक नहीं करती है, दूसरी कैंडल हमारी डाउन साइड में ही ट्रेंड लाइन के नीचे रेड बनना स्टार्ट होती है, हमारा एसएल इसी का हाई हो जाएगा, इसी का हाई, क्योंकि फिर ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। अभी आप देखते जाओ, अगर ये सेटअप ऐसा बन गया तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा एक बार। ये कैंडल क्लोज होने दो, जहां भी क्लोज होता है, अभी ये अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुआ है, ध्यान रखना, ये कैंडल उड़ते हुए अगर यहाँ भी चली जाए ना तब भी ट्रेंड लाइन आपका ब्रेक नहीं हुआ है, क्योंकि ये बिग बना देगा, बिग बना देगा। ट्रेंड लाइन आपका क्लोज तब माना जाता है जब ट्रेंड लाइन के ऊपर दूसरा स्विंग, पहला स्विंग ये वाला स्विंग जो है जो चल रहा है ये क्लोजिंग दे दे यहाँ पे, और दूसरा स्विंग ग्रीन बन जाए, तो आप समझ लो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, अब मुझे थोड़ा सा अपना विचार बदलना पड़ेगा, है ना? तो थोड़ा सा रुके बस, ये 2:09 हो रहा है, 2:10 वाला देख लो कहानी क्या बन रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो अगेन कॉल राइटर हावी ही है स्टिल। एसएल और टारगेट प्राइस कैसे निकालते हैं वो भी बता देगा, एक ये जरा देख लो, यहाँ पे अगर सेटअप बन रहा है तो बैंक निफ्टी का कुछ देख लो, वो भी बता देंगे, डोंट वरी। एसएल और वो कैसे निकालेंगे आप टारगेट। ये वाला स्विंग क्लोज जाने दो, दिस स्विंग मस्ट बी क्लोज, दिस स्विंग मस्ट बी क्लोज, स्विंग क्लोज हो गया, दूसरा दूसरा स्विंग रेड बना रहा है, हम वेट करेंगे, अभी हम वेट करेंगे, रीजन ये वाला स्विंग इसके ऊपर गया है, क्लोजिंग दे दिया है, दूसरा स्विंग रेड, यहीं से सेलिंग आना चालू हो रही है फिर से। अब हमारी सेटअप यहाँ नहीं बन रहा है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे सेटअप नहीं बन रहा है डाउन साइड का, जैसे स्ट्रेट लाइन के नीचे ये कैंडल आएगा बन जाएगा डाउन साइड का, ये ध्यान रखना। यही करता, यहीं पे ये स्विंग हमारा ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोज होता, कहीं यहाँ पे डाउन साइड में, इसी के नीचे, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, इसी के नीचे कहीं क्लोज होता और फिर रेड कैंडल बनाता तो सेटअप बन जाता, है ना? ये
समझ गए ना ये कॉन्सेप्ट? वेट कर लो, ये स्विंग नीचे जैसे आएगा ना रेड ब्लू कैंडल के, तब ट्रेड आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। गुरुजी हमसे नाराज है, हमसे भाई नहीं, बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं जी, कमेंट नहीं देख पाया हूँ मैं। थोड़ा और रुक जाओ, तब तक मैं आपको प्रीमियम का एसएल और वो बताना स्टार्ट कर देता हूँ, बता देता हूँ, तब तक अगर इधर कुछ बनता है। लेट्स से आप डी वृंदावनी की तरफ देख रहे हैं और 44,900 का मान लो पुट है, आपने उसमें कोई एंट्री बना रखी है ना, 44,900, 43,900, ये मोबाइल पे भी आप लगा सकते हैं 43,900। अभी रुक जाओ, अभी सेटअप बना नहीं है, थोड़ा और रुक जाओ, ये स्विंग को नीचे आने दो ट्रेंड लाइन के, है ना, इस स्विंग को ट्रेंड लाइन के नीचे आने दो, अभी सेटअप बना नहीं, थोड़ा और रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ना तो यहाँ पे भी वॉल्यूम अभी हल्का ही है, वॉल्यूम कोई बढ़ नहीं गया, आप 1 लाख के अंदर ही देख रहे हो, वॉल्यूम 1 लाख के अंदर ही नजर आ रहा है आपको। अब चलते हैं थोड़ा सा प्रीमियम की तरफ, प्रीमियम देखें, आपने 339 देख रहा होगा, आपको यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है जो कि है 43,900 का पुट। इसमें आप ईएमए के सहारे से या ट्रेंड लाइन इस पे भी काम करती है बहुत अच्छे से, इस पे भी ट्रेंड लाइन काम करती है, इस पे आप 15 मिनट का देखा करें जब भी आपको स्टॉप लॉस या टारगेट आइडेंटिफाई करना है प्रीमियम पे, ध्यान रखना है इस पे, इसमें टाइम फ्रेम का थोड़ा बहुत बड़ा यूजेस है, आपको जब भी आइडेंटिफाई करना है कि मैं टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे निकालूं, तो वो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया करें, मोबाइल में भी लग जाता है ना, और यहाँ पे भी लग जाएगा चार्ट पे। तो अभी अगर आप देखें तो 15 मिनट का जो सपोर्ट है प्रीमियम का वो नियर यहाँ था, कहीं यहाँ पे 376 के आसपास, 376 के आसपास इसका सपोर्ट था, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है कितने में, 344 का। लेकिन अगर आप देखें तो 15 मिनट का ये ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक नहीं हुआ है एक्चुअली। अब ये प्रीमियम लेट से यहीं पे कहीं पे क्लोज हो जाता है, फुट साइड का यहीं पे आपका कहीं क्लोज हो जाता है 340, 350, 370 के नीचे, क्योंकि 370 का सपोर्ट है ना, तो 370 के नीचे, 370 के नीचे आपका प्रीमियम ये क्लोज हो जाता है, और अगेन एक यहाँ पे प्रीमियम में रेड कैंडल दिखती है, वो आपका ऐसे हो जाएगा, वो आपका ऐसे हो जाएगा। इसको आप ईएमए के थ्रू भी निकाल सकते हैं, इसको आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन के थ्रू। और जैसे जैसे आप पुराने हो जाएं कोशिश करें कि ट्रेंड लाइन पे शिफ्ट हो, ईएमए का ज्यादा यूज ना करें, ठीक है। अब जरा बात करते हैं, ये समझ आया कि नहीं आया, या उड़ गया दिमाग से, प्रीमियम का कैसे निकालते, बताते चलो एक बात, तो मुझे थोड़ा कंफर्म रहेगा ना। शिवम भाई नाराज नहीं है जी, नाराज नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं, नाराज क्यों होंगे, मैं थोड़ा कमेंट नहीं देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मार्केट भी देख रहा हूँ, और मेरी एक ट्रेड चली रही है, दूसरा उसका भी असल गया नहीं है, तो मैं उसको एवरेज करने के मूड में हूँ, है ना। ये समझ आया, कम समझ आया, ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ, कम समझ आया कोई बात नहीं, दोबारा समझा देता हूँ। देखो हम एक हमारा सेटअप क्या बनना है, मैं एकदम बिल्कुल एकदम उससे जाता हूँ, शुरुआत से जाता हूँ। हमने आज देखा कि हमारा डायरेक्शन पुट साइड में है, हमने क्या देखा, हमारा डायरेक्शन पुट साइड में चल रहा है, ठीक है, पुट साइड में हमारा डायरेक्शन चल रहा है, तो हम ट्रेड किसकी लेंगे, पुट की लेंगे ना, पुट ही बाय करेंगे, ऑप्शन बायर है। अब हमने पुट की ट्रेड सही जगह से ले ली, फॉर एग्जांपल कि हमने पुट की ट्रेड इस प्रीमियम में एंट्री मारी, मान लो 370 के आसपास का सपोर्ट देख के, कैसे सपोर्ट निकला, पूरा खाली पूरा एकदम वो कर देता हूँ एकदम, है ना, सपोर्ट कैसे निकला था इस प्रीमियम का, हमने एक ट्रेड ली थी साहब, और वो ट्रेड ली थी नियर 370 के आसपास, मान लो इसी में, इसी प्रीमियम में, है ना, इसी प्रीमियम को रख लेते हैं, ऐसे ट्रेंड लाइन लगाया हमने, कैसे, नीचे से लगाया एक टच, ये 2 टच, यहाँ 3 टच, और ये चौथा जो कि टूट गया, ये 4 टच हमने लगा के एक हमने प्रीमियम लिया, और उसका हमने एंट्री बनाया सपोर्ट के करीब 370 के आसपास, ठीक है। एसएल हमारा क्या रहेगा, बहुत छोटा ही निकलेगा, यहाँ पे एसएल बहुत बड़ा नहीं निकलेगा, बहुत छोटा निकलेगा। हमने एसएल लगाया अपना कि अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज हुई और दूसरा रेड कैंडल बनेगा, मैं एग्जिट कर दूंगा। तो यहाँ पर आपका एसएल इसका जा चुका है, इसका एसएल आपका यहाँ पे जा चुका है, क्यों, क्योंकि क्लोज हुआ 370 के नीचे, और दूसरा क्लोज कर दिया आपका, दूसरा प्रीमियम चल रहा है 360 के आसपास, तो यहाँ पे आपका 10 पॉइंट का लॉस बन जाएगा, 10 पॉइंट का लॉस बन जाएगा, बड़ा लॉस नहीं बनेगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, प्रीमियम हो सकता है थोड़ा नीचे आए, टिके हो, प्रीमियम थोड़ा नीचे आए, टिके हो, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब जरा टारगेट की तरफ देखें, मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाई 370 के आसपास, और दूसरा स्विंग हमारा ऊपर निकला, तो हम फिर टारगेट के लिए जाएंगे, जो लास्ट उसका टारगेट, जो लास्ट हाई रहा है, उस प्रीमियम का, हम वहां तक का टारगेट देखेंगे, वहां तक का टारगेट देख लेंगे। या इन केस अगर आपको उतनी देर के लिए नहीं रुकना है, इन केस आपको उतनी देर के लिए नहीं रुकना है, आप उतना वेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप जैसे आपने नीचे ट्रेंड लाइन बनाई है, सेम वैसे ही प्रीमियम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ऊपर से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे, यहाँ से इस तरीके से, ऐसे। तो आपका दूसरा कहां पे बनना था, 370 पे आपने एंट्री ली, और दूसरा आपका जो टारगेट बनना था स्कैल्पिंग, बतौर स्कैल्पिंग आपका जो टारगेट बनना था, वो बनना है यहाँ पे 421 रुपए या 420 रुपए के आसपास। तो 70 पे एंट्री है, 420 पे टारगेट अचीव होता है, 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल गए आपको, और नीचे में आपका गया भी तो कितना गया, 10 पॉइंट का। अब समझ आ गया अभिषेक भाई, रिकवरी का मैं वेट कर रहा हूँ, मैं खुद ही वेट कर रहा हूँ, ये बात करते करते एवरेज करना था मुझे, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस मुझे गया नहीं अभी, जो मेरा 180 का मैंने लगा रखा है, उस वाले ट्रेड का स्टॉप लॉस अभी गया नहीं। और सेल क्यों नहीं कर रहा हूँ, सेल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखो ना, तो यहाँ पे बवाल अभी भी चल ही रहा है बैंक निफ्टी में, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। बैंक निफ्टी ऊपर थोड़ा सा आया, लेकिन टिक नहीं पाया, फिर से नीचे चला गया, वो तो ये तो समझ गए होंगे क्यों चला गया नीचे। यहाँ पे आप देखो अभी 3 लाख से ज्यादा पोजीशन कट रही है पुट राइटर की। पुट राइटर जब अपनी पोजीशन काटता है तो क्या करता है, मार्केट नीचे जाता है, नीचे जाता है ना, कोशिश तो नीचे करता है। मार्केट देखो भैया,
मैं मार्केट ही देख रहा हूँ जी, ये चल रहा है तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी अभी भी चौपी रहेगा, चौपी रहेगा। फिर भी आप सेटअप के लिए तैयार रहें, सेटअप के लिए रहें तैयार। ट्रेंड लाइन के नीचे आती है, पुट की ट्रेड बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेंड लाइन के नीचे भरा है, पुट की ट्रेड बन जाएगी। रहेगा 24 लिए, क्योंकि मुझे अभी भी जो है ना वॉल्यूम उतना अच्छा नहीं दिख रहा। अगर आप देखें तो इधर इधर पोजीशन जब बढ़िया वाली कटेंगी ना कॉल साइड में, इधर वाली जब पोजीशन बढ़िया कटेंगी तब मजा आएगा आपको। 44,000 के आसपास कट रही है, 50,000 के आसपास कट रही है या 50,000 आ रही है, तब आपको डाउन साइड अच्छा दिखाई देगा मार्केट। क्लियर है कॉन्सेप्ट ये? ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, इन तीनों के बीच में रिजेक्शन पॉइंट, इन तीनों के बीच में कोई रिजेक्ट सेटअप बनता ही नहीं है। वो जबरदस्ती की ट्रेड है साहब, वो चल गई तो चल गई, नहीं चली तो नहीं चली। लेट्स से मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ये हमने एक सपोर्ट लगा लिया यहाँ पे बैंक निफ्टी का, ठीक है। और मान लेते हैं बैंक निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रहा है, कहाँ, ये रेजिस्टेंस के लाइन के ऊपर, नीचे सॉरी, और सपोर्ट के ऊपर। ये वाला मैं बताता हूँ। एक हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली ऊपर की रेजिस्टेंस की, और एक ये हमने बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली डाउन साइड की, सपोर्ट की, और मार्केट इसके बीच में यहाँ घूम रहा है। भाई साहब यहाँ हमारा सेटअप है ही नहीं, किसी भी प्रकार का कोई सेटअप नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट क्या है, यहाँ पे रिजेक्शन पॉइंट अगर आपका डायरेक्शन डाउन साइड का है तो फिर आपका रिजेक्शन पॉइंट ये टच में टच है। अगर यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है बैंक निफ्टी, यहाँ से ऊपर वाले रेजिस्टेंस से अगर आपका रिजेक्शन मिलता है आपको, तो फिर आपका एक ट्रेड बनेगा पुट साइड का। देन आपका एक ट्रेड बनेगा पुट साइड का। यहाँ पे जब एक बार आती है, जट से यहाँ पे आपका प्रीमियम मान लो चल रहा है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मार्केट ऐसे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक बार टच होता है, यहाँ से रिजेक्शन कैंडल आपको मिलती है, चांसेस प्रोबेबिलिटी रहती है मिलने की। अगर साइडवेज मार्केट है तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी रहती है, और आपको यहाँ से रेड कैंडल दिखती है इस वाली ऊपर वाली ब्लू लाइन से, तो आपकी एक फुट की ट्रेड बन जाएगी। छोटा सा एसल रहेगा 10-12 पॉइंट का, उड़ते उड़ते, उससे ज्यादा का एसल नहीं रहेगा, है ना। एंड सेम इन द डाउन साइड, डाउन साइड में अगर आप देखें तो सपोर्ट की तरफ अगर आप बात करें तो सपोर्ट में जब आपको सपोर्ट की तरफ निकालना है कोई भी डायरेक्शन, तो आप क्या करें, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ से दूसरी ग्रीन कैंडल दे रहा है, उसके साथ जाके स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अच्छा लगता है आप जब सिखाते थे। थैंक यू सो मच। चलो तो ये समझ आ गया कॉन्सेप्ट साइडवेज का। ऐसे मैं डेली कराता रहूंगा। अब मैं थोड़ा मार्केट पे फोकस अगर करूं तो आपके लिए कुछ निकलवा दूं, ट्रेड वेट बताइए, जैसी आपकी इच्छा, या बताएं तो लर्निंग पे काम करता रहूं। और जितने लोग नए हैं ना, पहले जाके प्राइसिंग का वीडियो देखो यार, तब समझ आएगा ये कॉन्सेप्ट तब समझ आएगा, ऐसे नहीं। ये तो बीच में आप मतलब आप लास्ट में समझ रहे हो। प्रणाम अंकित भाई, प्रणाम। ये लास्ट में आप समझ रहे हो, कहां समझ में आएगा, आधा अधूरा ज्ञान हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आप पहले वो वीडियोस देखो और उनमें समझो आप कि क्या है कहानी, कैसे बन रहा है ये सेटअप। फिर यहाँ पे आप, ये मैं करता रहता हूँ एवरी फ्राइडे को नहीं करता हूँ, कभी कभी फ्राइडे को ही लेता हूँ क्लास। तो आप यहाँ पे आके फिर अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, बड़ा हो जाएगा, ताकि बाद में भी आप देख सको। अगर कुछ सेटअप बनता है तो मैं एक बैंक निफ्टी में कुछ निकालता हूँ अपने लिए भी और आपके लिए भी, तो उसके अकॉर्डिंग